दोस्तों नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। शुभम, राहुल, प्राची, विकास, कंचना। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आज करते हैं शुरू। सवाल नंबर 31 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। स्टैंडर्ड रेट परसेंटेज बोला है 2 साल के लिए 10% ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 15 22.5 है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। धनराशि ज्ञात कीजिए। 5 10 15 20 25 30% पे सवाल चल रहे हैं भाई। 2 साल के लिए, बहुत बेसिक सवाल है, 2 साल के लिए 10% ब्याज की दर से एक राशि इन्वेस्ट की जाती है। 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 1522.5 है। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा? 21%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा? एनुअली कंपाउंड हो रहा है 21%। जबकि 2 साल में ब्याज कितना है? 1522.5 रुपए, 1522.5 रुपए। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल क्या है? 100% की वैल्यू आपसे पूछे, 100% की वैल्यू आपसे पूछेगी प्रिंसिपल। बस इतना सा सवाल था। 21 की वैल्यू कितनी है? 21 सत्ते 147, बच गया 5, 21 दूनी 52, बच गया 10, 21 पंजे 105। 1% की वैल्यू 72.5 है। 100% की वैल्यू 72.5 में 100 से गुणा करेंगे, 100% की वैल्यू आ गई 7250 रुपए। ये सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई, ए ऑप्शन करेक्ट है। मेरे को लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 32। करो जल्दी से जी विमलेश जी। सवाल है 10% की दर से 3 साल के बाद अर्जित मिश्र धन, यहां पे गलत लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, हिंदी में मिश्र धन, अर्जित मिश्र धन 119790 रुपीज है। प्रिंसिपल क्या था? बहुत अच्छा सवाल बोलेंगे। द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज 119790 रुपीज। व्हाट वाज द प्रिंसिपल? आपको ये बात पता है, अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में, अगर ब्याज की दर 10% है। अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 100% प्रिंसिपल पे अगर 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 133.1%। और इसकी वैल्यू 3 साल बाद अमाउंट आपको 119790 दिया, 119790 रुपीज दिया हुआ है। आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों, बताओ मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है? 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, हर कोई बालक कर पाएगा। यहां से दशमलव हटाओगे तो यहां जीरो बढ़ जाएगा। बताओ कितने गुना है? 1331 से 119790 कितने गुना है? 900 गुना। ये 900 टाइम्स, एक मानो 900 गुना, तो 100% की वैल्यू भी 900 गुना होगी, 90,000 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 90,000 रुपीज इज द मूलधन। ए ऑप्शन आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल 10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये स्टैंडर्ड रेट याद करने का फायदा है ना, वरना बार बार कैलकुलेशन करते रहो, टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि पेपर में ज्यादातर सवाल आते ही स्टैंडर्ड रेट वाले हैं, तो पहले से जानकारी होगी तो समय बचेगा। आगे सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 992 है। यदि ब्याज की दर 10% है, प्रिंसिपल ज्ञात करें। देखिए, अगर सवाल में यह नहीं बताया गया है कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है या कैसे कंपाउंड हो रहा है, तो आप हमेशा एनुअली कंपाउंड, वार्षिक संयोजित मानते हैं। अगर ब्याज की दर 10% है, अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 33.1%। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 30%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा 3.1%। 3.1% की वैल्यू सवाल में 992 रुपए दी है। 992 रुपए, बताओ कितने गुना? अगर मैं यहां से दशमलव हटाऊंगा तो यहां एक जीरो बढ़ जाएगी। बताओ कितने गुना है? 31 तिया 93, बच गया 6, 31 दूनी 62, 1% की वैल्यू 320 आ गई।
1% की वैल्यू 320 आ गई, तो 100% कितना है, 100 से गुणा कर देंगे। 1% 320 है, 100% आ गया 32,000 रुपए। 32,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 32,000। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है मेरे सारे भाई उड़ उड़ के सवालों को कर रहे हैं। आगे लेंगे सवाल नंबर 34 बनाए बेटा, 34वां क्वेश्चन। 15,000 रुपए पर छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाला 20% की दर से 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 15,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कितने साल में? 1.5 साल में। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। किस की दर से? 20% ब्याज की दर से। ये सब कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपके पास 1.5 साल का समय है, 1.5 साल का, 1.5 साल होता है 18 महीने। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 1.5 साल। आप बोलोगे हाँ सर, अगर ब्याज की दर 1 साल में 20% है, 1 साल में 20% ब्याज है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। तो आपको 1.5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10-10-10 का सक्सेसिव, 10-10-10 का सक्सेसिव आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रुपए पर? 15,000 रुपए पर। 15,000 रुपए का 33.1% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यही पूछा था। परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, दशमलव से 1 जीरो चला जाएगा। 331 गुणा 15, यानी कि एंड में आएगा बेटे 5। अच्छा, 331 की अगर मैं 15 में गुणा करूंगा तो 4500 और 450, 5,000 क्रॉस नहीं करेगा, 5,000 क्रॉस नहीं करेगा, 5,000 से कम रहेगा। सी ऑप्शन आंसर है, 4965 सी ऑप्शन आंसर। देख रहे हैं, ये सारे प्रीवियसर सवाल हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये फायदा है आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30 की वैल्यू याद रखने का। ठीक है भाई साहब, चले आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है 35, बनाइएगा, करिए। निबट चुका ना विशाल? कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज की दर से 4 साल के लिए जमा की जाती है। 2 साल के एंड में और 4 साल के एंड में मिलने वाले ब्याज का डिफरेंस 5,082 रुपए है। राशि ज्ञात कीजिए। देखो, हमने कुछ पैसा डिपॉजिट किया 4 साल के लिए 10% ब्याज की दर से। बोला 2 साल के एंड में ब्याज और 4 साल के एंड में ब्याज का अंतर 5,082 है। बिल्कुल बेसिक सवाल। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल के एंड में कितना ब्याज होगा? 21%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 4 साल के एंड में कितना ब्याज होगा? 10-10 का 4 बार सक्सेसिव होता है, 46.41%। अब इन ब्याज के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? जल्दी से बताओ। 21 और 46.41 में 25.41%, 25.41% का डिफरेंस आएगा, 25.41% का। जबकि ब्याज के बीच डिफरेंस कितना है? 5,082 रुपए का। 5,082 रुपए का डिफरेंस है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों, अगर यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहां पर 2 जीरो बढ़ जाएगा। ये 25 से 41 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? बिल्कुल दुगना है, 200 बार। तो 1% की वैल्यू 200 आ गई, 1% की वैल्यू 200 आ गई। आपसे मूलधन पूछा है 100%, 100% की वैल्यू 20,000 रुपए। सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 20,000। कर पाओगे? नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है 36। करिश्मा कहने सर आपसे मिलना है सिलेक्शन लेने के बाद। ठीक है भैया, सबसे मिलूंगा मैं, बताओ। बढ़िया सवाल है आपके सामने बच्चों, करिए। 7500 की राशि 10% ब्याज की दर से एक समय में 9,075 हो जाती है। उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि में साधारण ब्याज क्या होगा? बताओ। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई।
₹7500 की धनराशि जो है एक समय में 9,075 रुपए हो जाते एक समय में। ब्याज की दर है 10% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो आप मुझे बताओ कितना समय लगा होगा। ₹7500 9,075 बन जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों आपको ब्याज कितना मिला? अगर ₹7500 का प्रिंसिपल 9,075 बन गया तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? ₹1,575। ₹1,575 ब्याज मिला। कितना परसेंट है ये? ₹7500 पर कितना ब्याज मिला? ₹1,575। 21%। 21% ब्याज मिला। बेटे ₹7500 का अगर 20% निकालूंगा तो 1500 होता है। 1500 में 75 जोड़ूंगा 21%, यानी कि आपको 21% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। 21% कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितने समय में मिला होगा? 2 साल में। अगर ब्याज की दर 10% है तो 21% ब्याज आपको 21% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में मिलेगा। बोला उसी राशि पर, यानी कि उसी ₹7500 पर, उसी अवधि यानी कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट बताओ। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 20%। 21% की वैल्यू ₹1,575 है तो ₹7,500 का 20%, प्रिंसिपल है 7500, 7500 का 20% आएगा ₹1,500। ₹1,500 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये आंसर है। इतना सरल सवाल है। अगर किसी बच्चे ने बेसिक क्लास देखी है तो तुरंत फटाफट फटाफट इन सवालों को कर लेगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। बढ़िया सवाल बच्चे बनाओ। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 18,400 एट 10% पर एनम फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 3864 इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। What the simple interest on double the sum at the same rate for double the time? अच्छा, देखो एक ही सवाल में दो हल्के हल्के सवाल मिक्स कर दिए हैं। सवाल बोला गया यदि ब्याज की गणना कंपाउंड इंटरेस्ट पर की जाती है एनुअली 18,400 की राशि पर 10% के हिसाब से एक समय का कंपाउंड इंटरेस्ट 3,864 है। 18,400 पर आपको 3,864 कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। बताओ कितना है? एक बार बताओ। 18,400 पर आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 3,864 कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। 3,864 परसेंटेज में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? तो आप कहोगे सर 2 जीरो कट जाएगा, यह आएगा 184 दूनी 368, 18 बचेगा 21%। आपको 21% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। 18,400 की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से जो आपको ब्याज मिला है 3,864 मिला है। ब्याज किस पे मिलता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 18,400। 18,400 पर 3,864 ब्याज कितना होता है? 21%। अगर आपको 21% ब्याज मिला है, ब्याज की दर 10% है, तो समय कितना होगा? 2 साल। 2 साल में मिलेगा ना। 10 का 2 बार सक्सेसिव 21% होता है। समय 2 साल है। आपसे पूछा डबल धनराशि पर। धनराशि डबल करो। डबल धनराशि, धनराशि का डबल हो गया 18,400 का दोगुना। डबल धनराशि पर समान दर से, डबल धनराशि पर समान दर से, समान दर मतलब यही 10%। दुगनी समय का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। एक बात का जवाब दो मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर सेम है 10%। डबल टाइम का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। डबल टाइम का सिंपल इंटरेस्ट, पहले समय था 2 साल, 2 साल का डबल कितना होता है? 4 साल। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 40%। तो भैया 40% निकालेंगे। क्लियर है? परसेंटेज से यहां पे 2 जीरो कटना ही है। एंड में 1 जीरो आएगा मात्र। 2 चौक 8, 8 चौक 32, एंड में 2 आएगा, 0 के बाद 2 आएगा, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है ना? 4 दूनी 8, 18 144, 144 से बड़ा आएगा। ये उत्तर है सी ऑप्शन 14,720। 184 की 80 में गुणा करेंगे तो 14,720।
7,360 वाले बालक गलत है। डबल धनराशि, तो पहले धनराशि का भी डबल करना है और टाइम का भी डबल करना है, ठीक है ना। प्रेम, आपने गलती करी है। सवाल को ढंग से पढ़ें, छोटे छोटे सवाल हैं, दो दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दे रहा है। बताइएगा जल्दी से कौन करेगा। बहुत बेसिक सवाल बनाओ, जल्दी से बनाएं बच्चों। कर पाए? बिल्कुल सरल। बोला जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो 10% की दर से 4 साल में कोई राशि 29,282 रुपए हो जाती है। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 29282 इन 4 years एट 10% पर एनम। ये अमाउंट दे रखा है। बेटे एक बार बताओ, अगर ब्याज की दर 10% है तो 4 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा? 46.41%। 100% पे 46.41% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट होगा 146.41%। ये 4 साल बाद अमाउंट होगा। सवाल में इसकी वैल्यू 29,282 रुपए दी है। अमाउंट अगर आपको निकालना है तो प्रिंसिपल 100% में ब्याज ऐड करना पड़ेगा। आपसे पूछा उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से उतने समय का सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज की दर है 10%, समय 4 साल है, तो 10% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 40%। 1 साल का 10% ब्याज, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 40% की वैल्यू पूछी है। आप अगर देखो तो सीधा दुगुना है। 14614 का दुगुना हो गया, 14,000 का दुगुना 28,000 से ज्यादा है बच्चे। यहां दशमलव भी लगा तो 200 गुना, तो 40% की वैल्यू भी 200 गुना आएगी, 8,000 रुपीज। तो 8,000 रुपए सवाल का आंसर था। बी ऑप्शन सही है। एकदम आसान सवाल है। अनुज जी मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए है सीपीओ 2023 के पेपर का। हमें करके बताएं। हाँ, 4 ईयर का 10-10 का 4 बार सक्सेसिव श्रेया मैंने याद करवाया, 46.41%। सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल पीटर वाला करके बताओ। दिलीप जी बताऊंगा, चिंता ना करें भाई आप। Peter invested a certain sum of money in a scheme paying 10% simple interest per annum.
while Rachel invested half of the same sum that Peter invested in his scheme, paying 10% interest per annum compounded annually. Also, while Peter invested for 2 years, Rachel invested for 3 years. If the difference is in the interest earned by Peter and Rachel was 897 rupees, what was the sum that Rachel had invested? पूछा रचेल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है. ऑप्शन सामने. बहुत अच्छा सवाल. देखो, दो लोग हैं पीटर और रचेल. दो लोग हैं मेरे प्यार भी, पीटर और रचेल. ठीक है ना. पी मतलब पीटर, आर मतलब रचेल. मैं पूरा लिख देता हूं. पीटर और रचेल नाम के दो वनमानुष हैं. आप बोलोगे हां जी सर. पीटर ने पैसा इन्वेस्ट किया है 10% पर एनम की दर से सिंपल इंटरेस्ट में. ध्यान रखिएगा, पीटर ने पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे, जबकि रचेल ने आधा पैसा इन्वेस्ट किया. रचेल ने आधा पैसा इन्वेस्ट किया है पीटर का, लेकिन ऐसी स्कीम में जो 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है. रचेल ने पीटर का आधा पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन 10% ब्याज की दर से पर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है इस स्कीम में. पीटर ने पैसा इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, रचेल ने इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए. ब्याज का डिफरेंस 897 है. देखो, मुझे सवाल में ब्याज का डिफरेंस लेना है, तो बच्चों परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा. परसेंटेज अगर निकालना है तो भैया 100 मान लेते हैं. 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है ना अगर एंड में 0 हो. भाई रचेल ने पीटर से आधा पैसा इन्वेस्ट किया है. ठीक है ना. अगर पीटर ने 200 यूनिट इन्वेस्ट किया है, 200 यूनिट, तो रचेल ने आधा 100 यूनिट इन्वेस्ट किया, 100 यूनिट. बात समझे? क्या आप मेरी ये बात समझे? अगर पीटर ने 200 यूनिट इन्वेस्ट किया तो रचेल ने आधा 100 यूनिट इन्वेस्ट किया है. दोनों के लिए ब्याज की दर 10% है. पीटर ने इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए. पीटर ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. लेकिन पीटर ने पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे. पीटर ने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा इन्वेस्ट किया. अगर 1 साल में 10% सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 साल में पीटर को कितना ब्याज मिलेगा? 20%. 200 का 20% 40, यानी कि पीटर को ब्याज कितना मिलेगा? 40 यूनिट. 200 का 20% कितना होता है? 40 यूनिट. जबकि रचेल ने पैसा इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर. रचेल ने पैसा इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए. रचेल ने पैसा इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% की दर से. अगर 1 साल में 10% ब्याज है, तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा? 10 का 3 बार सक्सेसिव. 10 का 3 बार सक्सेसिव आएगा 33.1%. तो रचेल को कितना ब्याज मिलेगा? 100 का 33.1% होता है 33.1. 100 का 33.1%, 33.1. ध्यान से देखिएगा, पीटर ने पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट. रचेल ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे. फर्क है दोनों में. 100 रचेल ने पीटर का आधा पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि पीटर ने अगर 200 यूनिट इन्वेस्ट किया, रचेल ने 100 यूनिट इन्वेस्ट किया है. 100 ही इसलिए माना जिससे कि आपका परसेंटेज आसानी से निकल पाए. अब दोनों के ब्याज का डिफरेंस क्या है? पीटर को 40 यूनिट ब्याज मिला, रचेल को 33.1 यूनिट ब्याज मिला. डिफरेंस कितना है? 40 में से 33.1 घटाएंगे 6.9. 6.9 डिफरेंस है. सवाल के अकॉर्डिंग दोनों के ब्याज का अंतर है 897 रुपए. 897 रुपीज दोनों के ब्याज का डिफरेंस है. बताओ कितने गुना? दशमलव से बच्चों यहां पे 0 बढ़ जाएगा. 23 या 69, 23 से जाएगा ये. 23 या 69, 20, 23 निम्मा 207. तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 130 आ जाएगी. 3 से 390 चला जाएगा. 1 यूनिट की वैल्यू 130 रुपए आ गई. 130 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू. पूछा रचेल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? रचेल ने इन्वेस्ट किया 100 यूनिट. तो 100 यूनिट की वैल्यू आएगी, 2 जीरो चुपका दो, 13,000. 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13,000. ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन. गजब का सवाल. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे प्यारे भाई, आपको परसेंटेज निकालना हो तो ऑलरेडी 100 का मल्टीपल मान लो. बहुत अच्छा सवाल है. सीपीओ के पेपर का लेटेस्ट. अगर आपको परसेंटेज पहले से जानकारी में है तो आपका समय बचेगा और आप हवा में उड़ा पाओगे सवाल को. मेरे को लगता है मेरे सारे भाइयों को इज्जत के अनुसार समझ में आया है. आगे चलेंगे. सवाल नंबर 40 बताएं बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन.
सवाल नंबर 40 बनाओ, यूपी पुलिस दरोगा के पेपर का। रोहित जी पहले पिछले लेक्चर देखें तब आपको समझ में आएगा, पहले पिछले लेक्चर देखें। दो साल के लिए समान ब्याज दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के तहत निवेश की गई समान राशि पर ब्याज के बीच डिफरेंस 1180 रुपए है। यदि ब्याज की दर 20% पर एनम है तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। हर कोई बालक जानता है हम द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम अमाउंट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 1180। अगर ब्याज की दर 20% है, अगर ब्याज की दर 20% है तो आप मुझे बताओ 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा अगर ब्याज की दर 20% है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कॉपी खोल के देखो। 4% भाई 2 साल के हिसाब से कंपाउंड टेस्ट कितना आएगा, 20 का सिर्फ 44, सिंपल इंटरेस्ट आएगा 40, कंपाउंड टेस्ट 44%, सिंपल इंटरेस्ट 40%, डिफरेंस आएगा 2 साल की सीआईएसआई का 4%। और इसी 4% की वैल्यू 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 1180 रुपए दिया हुआ है। आपसे पूछा निवेश की गई राशि, आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई 4% के लिए 1180 है तो 1% कितना है, तो 4 दूनी 8, 3 4 नाम 36, 2 4 पंजे 20, 1% के लिए 295, 100% आ जाएगी 29,500। ये उत्तर है 29,500, ए ऑप्शन। सर क्वेश्चन 39 में डायरेक्ट सीआई और एसआई का डिफरेंस क्यों नहीं लिया? 39 में बेटे अलग अलग केस हैं, दो अलग अलग आदमी हैं, अलग अलग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, समय अलग अलग है, इसलिए नहीं लिया श्याम जी। दो अलग अलग आदमी ने अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया, अलग अलग समय के लिए इन्वेस्ट किया, अलग अलग मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। ठीक है जी। अच्छा, सवाल नंबर 41, संगामोन कह रहे हैं सर बैच में गर्ल्स भी हैं। अच्छा जी संगामोन, मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक यू जानकारी के लिए। हर्षल सर आपकी कृपा से रेलवे में सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षल जी। मिठाई कब ला रहे हो ये बताओ। किसी उधार दी गई राशि पर 20% की दर से 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 432 रुपए है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। सवाल है आपके सामने, 20% की ब्याज की दर से 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 432 है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर ब्याज की दर 20% है तो 3 साल का सीआई क्या होगा, 72.8%।
3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 60%। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। 3 साल के CISI का डिफरेंस क्या आएगा? 12.8%। जबकि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 432 रुपए। दशमलव हटाओगे तो मेरे दोस्तों जीरो आएगा। इससे जा रहा है 16 से। 16 अट्ठे 128, 16 दूनी 32, 32 के बाद आएगा जी हमारे पास यहां पे 11, 16 सत्ते 112, 8% के लिए 270। 8% 270 है। 1% कितना है? 1% है 270/8। 270 को अगर 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? भाई 240 को 8 से भाग देंगे 30, 30 प्लस 30/8, 30/8 क्या आएगा मेरे दोस्तों? 3.75। तो 33.75 आएगा। 1% की वैल्यू 33.75 है। 100% कितना है? 3375 आंसर है। 8% के लिए 270 है, तो 1% आएगा 270/8। 270 को 8 से जब भाग देंगे तो 33.75 आएगा। 1% के लिए 33.75 है। 100% की वैल्यू 3375। दिव्यांश कह रहे हैं सर बस इतना बता दीजिए कि आप तांबे के गिलास में पानी क्यों पीते हैं? भाई साहब अब तुम मेरे को पानी भी नहीं पीने दोगे तसल्ली से। भाई साहब जो घर में उपलब्ध है मैं उसी में पानी पी लेता हूं, जो घर में उपलब्ध है। अब मैं इस गिलास को 4 साल पहले खरीद के लाया था। 4 साल पहले किफायती आदमी, 4 साल में गया था मार्केट में, मुझे तांबे का गिलास मिल गया, मैंने ले लिया। तब से यही गिलास चल रहा है। तांबे के गिलास में पानी पीने से थोड़ा हेल्थ ठीक रहता है, ऐसा लोग बताते हैं, पर मुझे विश्वास नहीं है। रंजन कह रहे हैं 72.8 कहां से आया? रंजन जी इस बात को समझने के लिए आपको लेक्चर बंद करके परसों का लेक्चर है ना, पिछले लेक्चर से पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। मैंने पूरा 1 घंटे तक यही बात समझाई है। 1 घंटे तक करो। बहुत बढ़िया सवाल है 2022 प्री का। इससे अच्छा सवाल नहीं हो सकता बेटे कोई। एक आदमी, ए पर्सन डिपॉजिटेड 15,600 इन फिक्स डिपॉजिट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने 15,600 इन्वेस्ट करे एक एफडी में 10% ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल। आगे की लाइन ये है सवाल में कि आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल के बाद वो इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देता है, हर 2 साल के बाद। तो आपसे पूछा 4 साल के एंड में ब्याज क्या होगा? एक आदमी ने मेरे प्यारे भाई एक एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया जो उसको सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन हर 2 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको प्रिंसिपल में ऐड किया जाएगा। यानी कि एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। हर 2 साल के ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, फिर नया प्रिंसिपल बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, अगर हमारे पास 4 साल का समय है तो 2 ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हर 2 साल में कंपाउंड हो रहा है, हर 2 वर्ष में कंपाउंड हो रहा है। आप बताओ अगर ब्याज 1 साल में 10% वार्षिक है, 1 साल में 10%, तो 2 साल में ब्याज कितना होगा? 20%। 2 साल में ब्याज कितना होगा? 20%। यानी कि आपको जो ब्याज मिलेगा एक्चुअली में वो 20-20 का सक्सेसिव मिलेगा। 20 और 20 का सक्सेसिव होता है 44%। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 44%। तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज इस सवाल की है कि हर 2 साल के बाद वो इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देता है। ऐड करने का मतलब नया प्रिंसिपल बनाएगा, तो हर 2 साल में वो सक्सेसिव करेगा। ब्याज अगर 1 साल में 10% है तो 2 साल में 20% होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 साल का समय है, तो ब्याज 20-20 का सक्सेसिव 44% होगा। सुनील जी यही बेसिक है। ठीक है जी, 44%। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 44% आपको ब्याज मिलेगा 15,600 रुपए पर। ठीक है,
अब देखिए परसेंटेज से 2 जीरो ये कट जाएगा, 4×6 = 24, एंड में 4 आएगा, एंड में 4 आएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं है, है ना। मैं देख लूंगा ना, मैं इकाई का अंक देखूंगा सबसे पहले कि 4 की 6 में गुणा करेंगे, एंड में 4 आएगा। दो विकल्प हट गए। अब देखो दोनों विकल्प काफी दूर दूर हैं। अगर 44 की 150 में भी गुणा करें तो 6000, 44 40 गुणा 150 ही 6000 होता है, ये तो फिर भी 44 गुणा 156 है, तो 6000 से ज्यादा आएगा, 6000 से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है बी, 6000 से ज्यादा। सर जी व्हाट इज फिक्स डिपॉजिट? प्राची फिक्स डिपॉजिट एक एफडी होता है। बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए हुआ, हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया 4 साल के लिए। अब उस 4 साल के लिए उस पैसे को चार बैंक से निकाल नहीं सकते, लॉक कर दिया आपने पैसे को कि भाई ये पैसा 1 लाख रुपए रख ले बैंक भाई, 4 साल तक निकालूंगा नहीं, 4 साल के लिए तेरा, तो इसको ब्याज पे उठा, तो उसकी चोरी चकारी कर, कुछ भी कर, तो उस केस में आपको ज्यादा ब्याज मिलता है, ठीक है ना। इसलिए एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आज पैसा डाला, कल निकाल लिया, फिर परसों 10,000 डाल दिया, फिर 40,000 निकाल लिया, तो उसमें हम कभी भी अपनी मर्जी से पैसा डाल सकते, निकाल सकते, उसमें बैंक आपको थोड़ा कम ब्याज देता है। एफडी में हम पैसे को लॉक कर देते हैं, भाई ये हमने एफडी कर दी, 4 साल तक छेड़ेंगे नहीं, तो उसमें बैंक ज्यादा ब्याज देता है। आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप ये सेविंग्स के तरीके आप खुद ही ढूंढने लगोगे, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 43 बनाएं, बनाओ बच्चों, करो। रोहित कह रहे हैं सर कल तो आप सरकारी स्कूल के टीचर लग रहे थे ब्लू शर्ट में। थैंक यू रोहित जी। आई। भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, सरकारी स्कूल के मास्टर तो 70,000 तनख्वाह लेते हैं। कहाँ वो और कहाँ मैं गरीब आदमी, करिए जल्दी से। अब बिल्कुल 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं आर्यन जी, आप तो बहुत समझदार हैं। मनीष जी आप पे निर्भर करेगा, बताएं। असिस्टेंट 2022 के पेपर का सवाल सोचो, गोरा है सवाल। आई 2 साल में 20% की दर से एक राशि का सिंपल इंटरेस्ट 7,776 रुपए है। 2 साल में 20% की दर से जो है मेरे दोस्तों, जो अमाउंट है, अमाउंट 7,776 रुपए है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। आपसे बोला क्या है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 1.5 साल में समान राशि का मिश्रधन क्या होगा? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 1.5 साल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दो अलग छोटे छोटे सवालों को मिक्स किया गया है, सुने। सवाल में पहली देखो मेरे दोस्तों, पहली बात यहां पे पहली लाइन पढ़ो, 2 साल में 20% की दर से एक राशि का अमाउंट 7,776 है। अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा मेरे प्यारे भाई? 44%। अमाउंट जो रिसीव होता है 2 साल में 20% की दर से 7,776, 1 साल में 20% ब्याज है, 2 साल में कितना होगा? 44%। 100% पे 44% ब्याज होगा तो अमाउंट कितना आएगा? 144%। 2 साल में अमाउंट 144% हो जाएगा, 100% में 44% ब्याज, जबकि अमाउंट है कितना? 7,776 रुपए आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये अमाउंट हो गया। तो यहां से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल बताओ कितने गुना है ये? 144% की वैल्यू ये है, कितने गुना है? 16 से काट लेते हैं, 144 पंजे 720 आ जाएगा। हाँ पूरा काट लेते हैं, 144 पंजे 720, बच गया 57, 576, 144 चौका 576। 1% की वैल्यू 54 है, तो 100% की वैल्यू आ गई 5400 रुपए।
100% की वैल्यू 5400 रुपीज आ गई, 5400 रुपए आ गई। बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझे हैं। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ है क्या? नहीं। तो पहले मैंने बच्चे प्रिंसिपल निकाल लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है, पहली लाइन केवल इसलिए दी है जिससे कि आप प्रिंसिपल निकाल पाओ 5400 रुपए। अब आगे यहीं पे दूसरा सवाल ऐड हो गया है। ब्याज वार्षिक रूप से, अच्छा दूसरा, ये तो पहला ही सवाल था। दूसरा मेरे प्यारे भाई, अर्धवार्षिक, सॉरी, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर 1.5 साल में मिश्रधन क्या होगा समान राशि पर? वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 1.5 साल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली? आप बताओ, समान धनराशि यानी कि 5400 रुपए पर 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने, सेम ब्याज की दर से अमाउंट क्या होगा, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे। ये कीवर्ड्स होते, ढंग से देखा करो। अगर हमारे पास 1.5 साल का समय, 1.5 साल होता है 18 महीने, 1.5 साल होता है बच्चों 18 महीने, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बन जाएंगी। बेटे अगर 1 साल में 20% ब्याज है, ब्याज की दर क्या है 20%, सेम रेट लेना है, सेम रेट लेना है। ब्याज की दर है 20% पर एनम, समान दर लेनी है। अगर ब्याज 1 साल में 20% है तो 6 महीने में कितना होगा 10%, 6 महीने में कितना होगा 10%, 6 महीने में कितना होगा 10%। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 33.1% आपको ब्याज मिलेगा। बेटे 33.1% आपको ब्याज मिल जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है अमाउंट। 100% के प्रिंसिपल पे 33.1% तो ब्याज ही हो जाएगा। अगर आपका प्रिंसिपल 5400 रुपए है, 5400 पे 33.1% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 में 33.1% जोड़ेंगे तो अमाउंट आपका 133.1% हो जाएगा। क्लियर है भाई? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो, 100% प्रिंसिपल में 33.1% ब्याज आपको मिल गया, तो 100 में 33.1% जोड़ देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, यानी कि सवाल का आंसर दशमलव में आ रहा है। आंसर अप्रोक्स है, लगभग लगभग आंसर है 54 का 133.1 से गुणा करनी है। बताओ गुणा करने पर क्या आएगा? 54 का पहाड़ा, 54 एकम 54, 4 हासिल 5, 54 तिया 162, 5 167, 7 हासिल 16, 54 तिया 162 और 16 अभी 186, 6 हासिल 18, 54 एकम 54 और 18 72, 7267.4 रुपीज आ गया। गड़बड़ गया। 54 एकम 54 का 4 हासिल 5, 54 तिया 162 और 5 167 का 7 हासिल 16, 54 तिया 162 और 16 176 आएगा, तो 617 आएगा मेरे दोस्तों। 54 एकम 54 और 17, 7 4 11 का 1, 5 1 6 7 1। ये भी गड़बड़ आ रही है भाई, ऐसा कैसे हो गया है? 54 एकम 54 का 4 हासिल 5, 54 तिया 162 और 5 167, 7 हासिल 16, तो 54 तिया 162 में जब मैं 16 जोड़ूंगा तो सॉरी 8 हो जाएगा, 162 और 16 178 हो जाएगा। 8 हासिल 17, 54 कम 54 और 17 मेरे दोस्तों 71, तो 7187.4 रुपए आएगा। 7187.4 यानी कि अप्रोक्स 7187, अप्रोक्स 7187, अप्रोक्स में 7187। बढ़िया सवाल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आसान सी बात। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला सवाल होगा। इस शीट में 146 क्वेश्चन है, काफी बड़ी शीट है, पर कोई बात नहीं, हम इस पे विजय पालेंगे। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 44। मजा तो आपको काफी आ ही रहा होगा। ना 44 नंबर बनाएंगे जल्दी से सवाल। करो।
टेक्नीशियन 2022 का सवाल जल्दी से करेंगे। Had the interest been payable half yearly instead of yearly, then a sum of money given as loan for 2 years at 20% per annum compound interest would have earned rupees 1205 more as interest. What will be the amount received after 1 year at the rate of 20% compound interest on the same sum on half yearly compounding basis? गजब का सवाल है, दो सवालों को मिक्स कर दिया। मैं वही पढ़ा रहा हूं 5, 10, 15, 20 स्टैंडर्ड रेट। सुनिए, पहली लाइन को ढंग से पढ़ो। पहली लाइन को बोला है, यदि ब्याज ईयरली की बजाय हाफ ईयरली पे किया गया होता, अगर ब्याज वार्षिक संयोजित होने की बजाय अर्धवार्षिक संयोजित होता, कितने समय के लिए? तो एक सम ऑफ मनी जो उधार दी गई है, जो एक पैसा उधार दिया गया 2 साल के लिए 20% के इंटरेस्ट रेट से, तो हमको 1205 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। अगर मेरे प्यारे भाई ब्याज ईयरली की बजाय हाफ ईयरली कंपाउंड होता, तो हमें 1205 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता किसी धनराशि पर। 1205 रुपए। समय कितना है? 2 साल। ब्याज की दर कितनी है? 20% पर एनम। एक बात बताओ, अगर हम ईयरली कंपाउंड करेंगे, 2 केस हैं। अगर हम ईयरली कंपाउंड करेंगे, वार्षिक संयोजित करेंगे, अगर ब्याज की दर 20% है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 44%, 44%। अगर हम ईयरली कंपाउंड करेंगे, ईयरली है भाई मेरे दोस्तों, ईयरली, तो 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 20 का सक्सेस 44%। ईयरली की बजाय अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, 2 साल का समय है, समय है 2 साल, 2 साल का समय है। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी कि नहीं? आप बोलोगे हैं सर। बेटे, अगर 1 साल में 20% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, वार्षिक 20% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। यानी कि अगर आप ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली, तो कितना ब्याज मिलेगा? 10, 10, 10, 10 का 4 बार सक्सेसिव, 10, 10, 10 का 4 बार सक्सेसिव, 46.41% आपको ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ, हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? सोचो, ईयरली कंपाउंड करते तो 44% ब्याज मिलता, हाफ ईयरली में 46.41% ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 2.41%। और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 1205 रुपए। बताओ कितने गुना है? तो कोई बच्चा मुंह उठा के कह सकता है कि सर पूरा 5 गुना, 241 पंजे 1205। दशमलव अगर मैं हटाऊंगा तो यहां पे 2 जीरो बढ़ेंगी, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 500 रुपए। तो बच्चों 1% की वैल्यू 500 रुपए आ गई, राशि आ गई 50,000। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो 50,000 आ जाएगा। लेकिन इसके आगे एग्जामिनर को ठंडक नहीं लगी, इसके आगे भी एग्जामिनर ने सवाल बना दिया। क्या सवाल बना दिया? कि अमाउंट कितना होगा। आजकल ये चीज बहुत पॉपुलर है कि एक ही सवाल में 2 सवाल मिक्स कर देते हैं। तो आपसे पूछा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना रिसीव होगा 1 साल के बाद 20% ब्याज की दर से उसी धनराशि पर जो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा? समय है 1 साल। अगर 1 साल का समय है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ब्याज की दर 20% है, ब्याज 1 साल में 20% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। तो 10-10 का सक्सेसिव आपको ब्याज कितना मिलेगा? 21% आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन बच्चों आपसे ब्याज थोड़ा ना पूछा है, आपसे तो अमाउंट पूछा है। भाई प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 100% के प्रिंसिपल पे 1 साल में अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 21% आपको ब्याज मिलेगा।
100% के प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 जमा 21, 121% आपका अमाउंट हो जाएगा। तो आपसे 121% की वैल्यू पूछी थी, मल्टीप्लाई बाई 121 क्या आ जाएगा? 121 पंजे 605, 60,500 रुपए मेरे दोस्तों अमाउंट होगा। बी ऑप्शन आंसर है 60,500। गजब का सवाल। ज्योति, क्या समझ नहीं आया? आप मुझे ये बताओ कि सर हमको ये नहीं आया समझ में। बाकी बालकों को ज्योति के अलावा समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखेंगे। सर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आर्ट्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, भर सकते हैं। ऐसे कोई आपकी स्ट्रीम नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप आर्ट्स में हो, चाहे फिजिक्स में हो, बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो, बंदूक तोप गोला रसायन विज्ञान किसी में भी हो, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, वो भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ज्योति स्टेप बाय स्टेप पढ़े मेरे प्यारे भी, स्टेप बाय स्टेप। रंजन 121 कहां से है? देखो आपसे पूछा क्या अमाउंट, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है मेरे प्यारे बच्चे। आपसे पूछा अमाउंट कितना रिसीव होगा एक साल के बाद। 100% में आपको देखो एक साल का समय है, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने के 2 साइकिल बन जाएंगी। एक साल में 20% है तो 6 महीने में 10% होगा, तो ब्याज क्या मिलेगा? 10-10 का सक्सिव 21%। 100% प्रिंसिपल पे 21% ब्याज आपको मिलेगा। तो मैं जोड़ दूंगा तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल जमा सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट 121% हो जाएगा कि नहीं? तो हमने 121% के लिए निकाली है रंजन। समझ में आया? ये रंजन वाका सबका गणित खराब होता है, ठीक है ना? ओके, कोई प्रॉब्लम समस्या? नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी आपके सामने, यहां पर 44 था, सवाल है 45। बताएं कौन करेगा? सवाल नंबर 45 करो। बिल्कुल भर सकते हैं। हाँ जी, सिलेक्शन पोस्ट में बिल्कुल भर सकते हैं शर्त जी, आर्ट वाले। सर जयदीप सर की शादी कब करवा रहे हो? अरे बात तो हुई थी जयदीप सर, इस साल शायद वो शादी करने वाले हैं, इस साल बनाए। अरे यार, अच्छे पूजा। श्याम जी पूछिए, डाउट आप पूछिए, जल्दी से करो सवाल। The simple interest on a certain sum for 5.5 years at the rate of 20% per annum is 2772 less than the amount of the same sum for 1.5 साल at the same rate of interest compounded half yearly. The sum is बहुत अच्छा सवाल है, उससे भी अच्छी सवाल की लैंग्वेज है, बोला है। देखो सवाल की लैंग्वेज समझोगे तो ही काम चलेगा। मैंने चैप्टर शुरू होने से पहले बता दिया था कि पिछले 2 साल से क्या हुआ है ना, सीआई का सवाल आता है ना एसआई का, दोनों का मिक्स क्वेश्चन आता है पेपर में, तो मिक्स सवाल हैं बच्चे। सवाल को ढंग से पढ़ो। 5, 10, 20 के बारे में आपको जानकारी पहले से है तो समय नहीं लगना चाहिए। सवाल है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 5.5 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम 2772 लेस देन। आप एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो 5.5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 5.5 साल में अगर एक साल में 20% ब्याज है तो 5.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 110%। सिंपल इंटरेस्ट 110% होगा। तो बोला ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 2772 रुपए कम है।
सिंपल इंटरेस्ट 2772 रुपए कम है, जो हमें देखो कहां ब्याज बोला है, कहां अमाउंट बोला है, ध्यान से देखा करो। ब्याज तो सिंपल है, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ना पड़ता है। तो 5.5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है 20% ब्याज की दर से, वो 2772 रुपए कम है। 2772 रुपए कम है सेम सम पर जो हमें अमाउंट मिलता है 1.5 साल में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है हमें वो 2772 रुपए कम है, जो हमें अमाउंट मिलता है सेम धनराशि पर 1.5 साल में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट। लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली। बेटे अगर मेरे पास 1.5 साल का समय, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, 1.5 साल का समय, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है सेम रेट से। रेट कितना? सेम 20% पर एनम। रेट कितना? 20% पर एनम। एक बात बताओ, अगर 1.5 साल का समय है, हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो 6 महीने के हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर, 6 महीना 6 महीने 6 महीने 3 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज 1 साल में 20% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। तो आपको ब्याज मिलेगा कितना? 10 10 10 का सक्सेस 33.1% ब्याज मिलेगा। 33.1% तो ब्याज है। अमाउंट कितना होगा? 100% प्रिंसिपल पे 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 1.5 साल में, तो अमाउंट हो जाएगा 133.1% अमाउंट हो जाएगा। तो बेटे ये अलग चीज थी, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट है। तो सवाल में आपसे पूछा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट से 2772 रुपए कम है। कितना कम है? घटाएंगे तो आएगा मेरे दोस्तों 23.1%, 23.1%। 23.1% कम है सिंपल इंटरेस्ट। सवाल के अनुसार कितना कम है? 2772 रुपए कम है। आपसे पूछा राशि क्या है? 100% की वैल्यू पूछी है, दशमलव हटाओगे तो यहां पे 0 आ जाएगा। 1% कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1% भाई 231 एकम 231 बचेगा 6 3 6, एक सेकंड, 231 एकम 231 बचेगा कितना? 7 में से गया 6, 7 में से 3 गया 462। 231 दूनी 462। 1% के लिए 120 है। 100% कितना है? 12,000। 1% 120 आएगा, 100% 12,000, राशि 12,000 है। डी ऑप्शन आंसर है 12,000। गजब सवाल है अजय जी, यही बेसिक है जो मैंने आपको समझाया, यही बेसिक है और कोई बेसिक नहीं है। बताओ कौन सा बेसिक जानना है अजय और आपको? दस 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 का सक्सेस 33.1%, सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब पढ़ते नहीं तो आपकी प्रॉब्लम है। घर से बेसिक पढ़ के आया करें, सवाल भी ना मांगा करें। आगे चलेंगे जी। सवाल है आपके सामने अभी यहां पर 46 नंबर सवाल बनाओ बेटे। 46 नंबर सवाल बनाइएगा। हिंदी की लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग होती है नेहा। हिंदी की लैंग्वेज बहुत बेकार होती है सवालों में। इंग्लिश में पढ़ा करो, इंग्लिश में, इंग्लिश में, और केवल कीवर्ड्स देखा करो। पूरी कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल कीवर्ड्स देखो, ये हिसाब है बस। चलिए सवाल देखेंगे। फॉर द सेम प्रिंसिपल अमाउंट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर एनम एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 year एट 3% पर एनम बाई 1125 रुपए। देन द प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज। प्रिंसिपल क्या है? बड़ा बेसिक सवाल है, जैसे सवाल बोलेगा वैसे हम करेंगे। बोला किसी प्रिंसिपल पर 5% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार बताओ, 5% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 5% अगर ब्याज की दर है, 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 5 का सक्सिव ऑलरेडी सिखा चुका हूं। 5 का सक्सिव 5 + 5 + 5 × 5/100, 10.25%।
5% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, आगे क्या बोला है, 3% ब्याज की दर से 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 1125 रुपए अधिक है। अगर ब्याज की दर 3% पर एनम है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 5% के हिसाब से 10.25%। 3% पर एनम ब्याज की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3% है, 3 साल का क्या होगा 9%। तो आप बताओ, सवाल में बोला गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से 1125 रुपए ज्यादा है, उसी प्रिंसिपल पर, सेम प्रिंसिपल पर। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है, 1.25% ज्यादा है। ठीक है, सवाल के अनुसार 1.25% की वैल्यू कितनी दी है, 1125 रुपए दी है। आपसे पूछे मूलधन, अगर मैं यहां से दशमलव हटाऊंगा तो बच्चों यहां पर 2 जीरो बढ़ेंगी, कितनी बार जाएगा, 125 से मेरे दोस्त 125 अट्ठे 1000 होता है, तो 1125 जाएगा 900 बार, 1% की वैल्यू 900 आ गई, 100% आएगा 100 से गुणा कर देंगे 90,000 रुपए, तो आपका प्रिंसिपल 90,000 रुपीज आएगा। और ये सवाल का आंसर है जो हमारा सी ऑप्शन है। बात समाप्त। अजीत जी, जब आप पूरा सीख जाओगे, बच्चे एक्चुअली में सवाल को पूरी ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में ध्यान हटा, बस दुर्घटना घट गई कि सवाल की लैंग्वेज को बहुत कॉम्प्लिकेट करके लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अब ट्रेंड क्या चल चुका है, एक ही सवाल में दो अलग अलग सवालों को घुसाओ जबरदस्ती के। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, ये 46 था, सवाल नंबर आएगा 47, बनाए जी, कौन करेगा। देवेश जी, यही बेसिक था, बनाओ जी, जल्दी से करो अगला क्वेश्चन।
क्या आप कर पाए? जी मनीष जी बनाएं। एक राशि पर 4.5 साल के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज, 12,000 की राशि पर 1 साल के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का 60% है। साधारण ब्याज की गणना किस राशि पर की गई है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता, बट इसकी लैंग्वेज को देखो। सवाल बहुत सरल है, आप हर चीज जानते हो। इस सवाल में 3 सवाल हैं। अगर तीनों को अलग अलग टुकड़ों में पूछता ना, 100% बालक कर लेंगे। अब तीनों को मिक्स करके एक बना दिया, इतने में बालक खत्म। क्योंकि बालकों का एक्चुअली सब व्लॉग देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो उनका फोकस इतना वीक हो गया कि बच्चा यहां से पढ़ना शुरू करता है और यहां तक जब वो पहुंचता है तो ऊपर की दोनों लाइन उसके दिमाग से खत्म हो जाती है। फोकस वीक हो चुका है। इस बात को एग्जामिनर ने पकड़ लिया। पहले थोड़ा ना पूछता था ये चीजें। जब से शॉर्ट्स वाला फीचर आया इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, लोगों का फोकस इतना खराब है कि वो 2-3 लाइन पढ़ेंगे, पहली लाइन क्या थी वो भूल जाएंगे। समझ में आई? यहीं पे चीज है, देखो ध्यान सुनेगा। इसलिए मैं एक एक स्टेप को अलग अलग पढ़ने के लिए कहता हूं। ठीक है, बोला है एक राशि पर 4.5 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट जो है, आप बताओ। जैसे कोई राशि है, 1 साल का ब्याज 10% है, तो 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताओ। एक राशि पर 4.5 साल के लिए 10% ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल में 10% होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो 4.5 साल में कितना होगा? गुणा करेंगे 10% गुणा 4.5 साल, 45%। तो आपको 45% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो बोला है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये किसके बराबर है? किसके बराबर? 12,000 की राशि पर 1 साल के लिए 10% की दर से हाफ ईयरली कंपाउंड होने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट का 60% है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का 60% है। एक एक कीवर्ड्स को ध्यान से देखो। समय है 1 साल, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अगर 1 साल का समय है, आप हाफ ईयरली अर्धवार्षिक संयोजित कर रहे हो, तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज की दर अगर 10% है, 1 साल में 10% ब्याज है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगर ब्याज 1 साल में 10% है, 6 महीने में कितना होगा? 5%। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 5 और 5 का सक्सेसिव, 5 और 5 का सक्सेसिव 10.25% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रुपए का? 12,000 रुपए का। 12,000 रुपए का 10.25% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कितना होता है? जल्दी से बताइएगा। परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा। 120 की 10 में गुणा मेरे दोस्तों 1200, फिर 120 की 0.25 में गुणा 30, 1200 प्लस 30, 1230, 1230। बोलो बात को समझे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1200 का 10.25%। पहले 120 की 10 में गुणा कर लो 120, फिर 120 की 0.25 में गुणा कर लो 120 का 1/4, 30, 1230 आ गया। तो सवाल में बोला है, यहां भी अभी बात पूरी नहीं हुई, कि जो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, 4.5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो 12,000 रुपए पर 1 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है सेमी एनुअली कंपाउंड करने पर, उसका 60% है। चक्रवृद्धि ब्याज का 60%। 1230 रुपए का भी आपको 60% करना होगा। 1230 रुपए का 60% क्या होता है? परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, तो आएगा मेरे दोस्तों 720 और 18, 738 रुपए, 738 रुपीज। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है वो 738 रुपए मिला है। दिस इज दी, ये वैल्यू बराबर होगी 45% की वैल्यू ही 738 रुपए के बराबर है। पूछा गया है साधारण ब्याज की गणना किस पर की गई है? साधारण ब्याज की गणना 45% की वैल्यू 738 रुपए है, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। किससे चाहेगा? 9 से।
9 पंजे 45, दोनों तरफ 9 से काटेंगे तो ये जाएगा 9 अट्टे 72, 9 दूनी 18, 5% की वैल्यू 82 रुपए आ गई। आपसे 100% की वैल्यू पूछी है 20 गुना, दोनों तरफ 20 से गुणा कर दो, 100% की वैल्यू आ जाएगी 1640 रुपए। 1640 रुपए सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सरल सवाल है, बस सवाल को पढ़ने की आदत ठीक होनी चाहिए। हमेशा टुकड़ों में सवाल पढ़ो, पूरी कहानी पे ध्यान मत दो, केवल कीवर्ड्स को देखा करो, केवल कीवर्ड्स को। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चा सिंह। प्यारे प्यारे सवाल होंगे, मीठे मीठे क्वेश्चन होंगे, बनाओ। ठीक है, टाइप वही सेम चल रहा है। मैं आपको कौन सा टाइप करवा रहा हूं, स्टैंडर्ड रेट वाले सवाल, स्टैंडर्ड रेट 5, 10, 20, 15, ये स्टैंडर्ड रेट वाले सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। अगला, 30,000 रुपए पर 10% की दर से 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा जब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। आपसे पूछे, देखो यहां बेसिक क्वेश्चन है, एक ही सवाल है, इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बोला है 30,000 रुपए पर 10% की दर से 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, लेकिन ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है। तो ये जो कीवर्ड्स है इनको गौर से देखा करो। हमारे पास समय कितने का है, 1.5 साल का। 1.5 साल होता है 18 महीने। अगर हमारे पास 1.5 साल का समय है, मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा, हाफ ईयरली, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, हो गया 18 महीना या फिर 1.5 साल। बच्चों, अगर ब्याज 1 साल में 10% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा, 5%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा, 5%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा, 5%। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर आप कॉपी खोल के देखो तो मैंने आपको 3 साल का स्टैंडर्ड रेट लिखवाए। 5% अगर ब्याज की दर है तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 15.7625%। 15.7625%। बोलो हाँ, हाँ कि ना, बोलो हाँ। 5-5-5 का 3 बार सक्सेसिव, 15.7625%। कॉपी खोल के देखो, 15.7625%, 5% का अगर 3 बार सक्सेसिव करोगे तो यही आएगा, 15.7625% आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। कितने रुपए पर, 30,000 रुपए पर। तो 30,000 रुपए का 15.7625% आपको निकालना है। कोई भी बच्चा कहेगा अगर मैं 30,000 का 16%, 16% से कम है, 15.7625%, 16% से कम है। अगर मैं 30,000 का 16% भी निकालूं तो 4800 होता है, ये तो फिर भी कम है। तो आंसर 4800 से कम आएगा। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 4800 रुपए से कम है, पहला ऑप्शन, ये उत्तर हो जाएगा, बात समाप्त। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को। एबी डिविलियर्स जी, इसका बेसिक आपको मिलेगा परसों की क्लास में। परसों की क्लास देखो, 1 घंटे तक मैंने यही बेसिक समझाया है। ठीक है ना, आज नहीं है बेसिक, आज केवल सवाल है बेटे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, सवाल है आपके सामने 49, 49 नंबर क्वेश्चन करो। 49 नंबर सवाल बनाए, जल्दी बनाओ, जल्दी से फटाफट बनाएंगे जल्दी।
एक और सवाल ऐसा ही बनाएंगे। अशोक ने एक डाकघर में 5% की दर से 3 साल के लिए 18,000 का निवेश किया। यदि ब्याज 1 साल में एक बार संयोजित किया जाता है, यानी कि ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है ना, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड वंस इन ए ईयर, एनुअली कंपाउंड होता है, तो आपसे पूछा व्हाट सम विल ही गेट आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। 3 साल बाद राशि यानी कि 3 साल बाद अमाउंट, मिश्र धन पूछा है। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा। 18,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए एक डाकघर में, ब्याज की दर 5% है, 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 15.7625%। 18,000 का 15.7625%, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे दोस्तों 3 साल में। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा, इट विल गेट वेरी वेरी कैलकुलेटेड एंड आई हैव 4 ऑप्शंस ए बी सी डी हियर। ऑप्शंस आर वेरी वेरी दूर, तो भैया मैं इसको एग्जैक्ट सॉल्व करूंगा ही नहीं, मैं इसको एप्रोक्स सॉल्व करता हूं, एप्रोक्स। ठीक है, 22,000, 18,000 का 15.7625% आपको निकालना है। अब 18,000 का अगर 16% में निकाला जाए, 15.7625% 16% से कम होता है। अगर 18,000 का 16% में निकाला जाए तो कितना आएगा, 18 गुणा 16, लगभग आपका 2880 आएगा। 16 निम्मा 144, 144 का दूना 2880। हालांकि 2880 रुपए से कम आएगा, लगभग 2800 रुपए आएगा ये। अगर 18 गुणा 16 2880 आएगा तो उससे हल्का सा कम आएगा, लगभग 2800 रुपए आएगा, अप्रोक्स 2800 रुपए। तो 2800 रुपए आपको ब्याज मिलेगा 18,000 पर। 18,000 में 2800 रुपए जोड़ूंगा तो 20,000, ये तो ब्याज आया है। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा भाई 18,000 रुपए में मैं 2800 रुपए ऐड करूंगा तो 20,800 के नजदीक, 20,800 के नजदीक। ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन 20,800 के नजदीक बनता है। ये आंसर हो जाएगा, बात समाप्त। हम पहले ब्याज निकाल लेते, इजिली निकल जाएगा, फिर उसमें अमाउंट जोड़ देते हैं। 18,000 में 2800 रुपए ऐड कर देंगे, अमाउंट आएगा 20,800 के नजदीक। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जब ऑप्शंस दूर दूर हैं तो मैं अप्रोक्स सॉल्व कर लूंगा, मेरा समय और एनर्जी दोनों बचेगा। आगे चलेंगे बेटे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 50 है। देखते हैं कौन बालक किस सवाल को करेगा। 2 क्वेश्चन और करवाने हैं, बनाएं। जल्दी से बनाओ बच्चों। सुनिए, A sum of money was invested at 10% interest per year, compounded half yearly for 18 months. If the amount payable on maturity was 64827, ये अमाउंट है। 18 महीने के बाद ये अमाउंट है बच्चों, 18 महीने के बाद ये अमाउंट है 64827। तो आपसे पूछा कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। प्यारे बच्चों सुनो, ब्याज की दर है 10% पर एनम। ब्याज की दर कितने बेटे, 10% पर एनम ब्याज की दर है। समय है 18 महीने। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करते हो तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। बताइए बच्चों, मेरी बात को जरा गौर से सुनेगा। अगर समय 18 महीने है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करते हो, सेमी एनुअली कंपाउंड करते हो, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ब्याज अगर 1 साल में 10% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा, 5%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा, 5%। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 5-5-5 का सक्सेसिव मिलेगा। आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। मैं एक तरीका और सिखाता हूं आपको। आप ये सोचो, अगर ब्याज की दर 5% है 1/20, अगर ब्याज की दर 5% है 1/20, तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा,
अगर ब्याज की दर 1/20 है तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 21/20। हर 6 महीने में 5% ब्याज है, 5% हो गया 1/20। तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 + 1/20 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 आएगा 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? पावर 3। पावर 3 हो जाएगा। पर 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261। ये तरीका तो हमारे पास हमेशा से है ना, ये तरीका तो है ही हमारे पास हमेशा से। यानी कि अगर आप 8000 यूनिट इन्वेस्ट करोगे, आप 18 रुपए इन्वेस्ट करोगे, तो 18 महीने के बाद 9261 अमाउंट बन जाएगा। अगर आप 8000 इन्वेस्ट करोगे, 8000 इन्वेस्ट करोगे, तो 1.5 साल के बाद 9261 अमाउंट बन जाएगा, अगर ब्याज की दर 5% है हर 6 महीने में। क्लियर है? आप बोलोगे आंसर। आपसे बोला मैच्योरिटी पे अमाउंट 64827 है, 9261 यूनिट की वैल्यू 64827 रुपीज दिए। बताओ कितने गुना? तो हर कोई बच्चा कह सकता है सर सीधे सीधा 7 गुना है। 963 7 एकम 7, सीधे सीधा 7 गुना है। तो 8000 की वैल्यू भी 7 गुना होगी, 8 सत्ते 56, 56,000। यानी कि मेरे प्यारे भाई जो निवेश की धनराशि है, जो निवेशित राशि है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 56,000 रुपीज है। डी ऑप्शन आंसर है, डी। अमित कह रहे हैं 21 कैसे आया? बेसिक कहां है? नहीं समझ आया बेटे अमित, बेसिक पढ़ना है तो ये लेक्चर बंद करो। परसेंटेज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 6 घंटे की क्लास है, 6 घंटे, उसको देखो जरा। 1.5 घंटे के 4-5 लेक्चर हैं। 64827 कैसे आया? सवाल में दिया हुआ है 64827, आया नहीं कहीं से। अगर ब्याज की दर 5% है, 1/20, 1/20 ब्याज है, 5%। हर चीज अपना पे 1 होती है, 1 पे 1/20 ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट क्या आ जाएगा? 21/20 गुना मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं पढ़ा? ठीक है, चलिए ये आसान रहेगा, कैलकुलेशन कम होगी। एक और सवाल करते हैं बच्चों, ऐसा ही एक और सवाल करते हैं यहां पर, जो कि है आपके सामने यहां सवाल नंबर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले हैं शीट में हमने। सवाल नंबर 51 बनाए, करो। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 1.5 साल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 5,044 रुपए, व्हाट द सम? सवाल को ढंग से पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। किसी धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 1.5 साल में, 1.5 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 10% ब्याज की दर से, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, वो 5,044 रुपए है। तो आपसे पूछा धनराशि क्या है। एक बात मेरी ध्यान सुनिएगा, अगर समय 1.5 साल है, अगर समय 1.5 साल है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, अगर समय 1.5 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी बच्चों, 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। अगर ब्याज 1 साल में 10% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। ब्याज अगर 1 साल में 10% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। 5% मतलब 1/20। अगर बेटे ब्याज की दर 1/20 है, 1/20 ब्याज की दर है, मतलब 1/20 बढ़ाना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 21/20। अरे घोंचू, अगर ब्याज की दर 5% है, तो 5% बढ़ाओगे किसी संख्या को, 100% को 5% बढ़ाओगे तो 105% हो जाएगा। 105% को ही तो हम लोग 21/20 बोलते हैं। अगर ब्याज की दर 1/20 है, तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 21/20। आप मुझे बताओ 1.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? इसका क्यूब आएगा। 20 का क्यूब 8000 होता है, ये ज्यादा इजी पड़ रहा है। 21 का क्यूब 9261 होता है। इसका मतलब अगर आप 8000 यूनिट इन्वेस्ट करोगे, तो 1.5 साल के बाद 9261 अमाउंट बन जाएगा। आप 8000 इन्वेस्ट करोगे, तो 1.5 साल के बाद 9261 अमाउंट बन जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो।
9261 में से 8000 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 1261 आपको ब्याज मिलेगा। सवाल के अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा कितना? 5044 रुपए। 1261 की वैल्यू 5044 रुपए। बताओ कितने गुना? एक चौका चार, 4 गुना। बताओ मेरे दोस्तों कितने गुना? 4 गुना है कि नहीं? सिंपल सा, 1200 चौका 4800, एक चौका 4, 61 चौका 244, 4 गुना है। अगर 1 यूनिट के लिए 4 है तो निवेशित धनराशि 8000 यूनिट। 8000 यूनिट की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 8000 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 32,000 रुपए। 32,000 सवाल का आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है मेरे सारे भाई बात को समझे हैं। बहुत सही, बेसिक, मजेदार सवाल था। और यही हम आज की क्लास को पूर्णतः समाप्त करते हैं मेरे प्यारे भाई। इसके आगे की कहानी हम मेरे दोस्तों लेंगे कल की क्लास में, इस पे आगे की चर्चा करेंगे। बाय बच्चों, ठीक है, आज इतना ही।